पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन सैयद तजमुल मेरे साथ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक सियासी जंग शुरू हुई है, जहां पे एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है। कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो है इल्ज़ाम लगाया। सर, हम देख रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे पे चल रही है, लोग परेशान हैं, लोग समझना चाहते हैं कि आखिरकार क्या वजह है। आपके लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग पीडीपी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। जहाँ तक मुझे ज़ाती तौर पर इल्म हासिल है या हमने जो कल परसों से देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ आपने देखा कि सियासत में ये जो सियासी बयानबाजियाँ हैं ये जारी रहती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस अंदाज से, अगर आपका कंसर्न वही है कि जम्मू कश्मीर में कहा था कि यूनियन टेरिटरी के रहते जो है कई मसाइल पर उनका जो है काबू नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो कल से आया था कि रिक्रूटमेंट स्कैम हमें एक बार फिर देखने को मिला। इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर पुलिस में और बाकी इंटेलिजेंस विंग्स में हमने देखा कई बार बाद में उस लिस्ट को ख़त्म करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि तमाम इल्ज़ामात का हल जो है यूनियन टेरिटरी को फौरी तौर पर जो है स्टेटहुड दिया जाए। पीडीपी आज भी उसी वादे पे कायम है कि हमारा स्टेटहुड कोई कंसर्न बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टेटहुड खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने कहा है। और मुझे याद है कि जब परिसीमन होने लगा था तो उस वक्त होम मिनिस्टर ने कहा था पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे हालात हैं जिम्मेदार पीडीपी है। 2014 में अगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ कोलिशन नहीं की होती तो ये हालात नहीं होते। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर आज के वक्त में आप देख रहे हैं कि आप यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ने का इफ्तिखार, पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा मैंने लड़ना नहीं है, बाद में एक नहीं दो नहीं तीन जगह से लोग भूल गए, वो तीन जगह से उठे थे क्योंकि पार्लियामेंट में जीत न सके। और उसके बाद उसका जो सारा नशा था वो एक बार फिर उन्होंने असम्बली चुनाव में दिखाया। अगर उमर अब्दुल्ला साहब गालिबन पार्लियामेंट जाते तो उनके लिए असम्बली इलेक्शन लड़ना हराम था, क्योंकि उसमें गरीब बच्चों ने हिस्सा लेना था, फिर वो नहीं लड़ते। वो हार गए, वहाँ इंजीनियर साहब से हार के आए तो उन्हें हराम को हलाल करार दिया रातों रात अपने घर में। लेकिन जहाँ तक ये जो आप 2014 की बात करते हैं, अगर आपको याद होगा कि अनजानी देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि उससे पहले तो नई दिल्ली ने उमर अब्दुल्ला गया था बीजेपी के साथ हाथ मिलाने, और मुफ्ती साहब ने हाथ नहीं मिलाए, उसने दिल मिलाए थे। ये हाथ मिलाने की बिल्कुल बारी नहीं थी कि मुफ्ती साहब ने एजेंडा ऑफ अलायंस लिखा था, जिसमें आर्टिकल को ख़त्म नहीं करना है, हुर्रियत के साथ डायलॉग करना है, जमात इस्लामी के साथ बातचीत करनी है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के तारीखी विरसे में आपको कहाँ पे लगेगा जहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी के साथ अलायंस बनाने के लिए एजेंडा ऑफ अलायंस लिखा गया हो। मुझे लगता है कि बयानबाजियाँ और इल्ज़ामात अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती साहब से मुतल्लिक़ जो लोग 2014 में अलायंस की बात करते हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि मुफ्ती साहब के दौरे हुकूमत में जो ही इंतखाबी माहौल ख़त्म हुआ, उसके बाद मसरत आलम, नईम साहब और आसिया इंद्राबी साहिबा सबों की घर वापसी हुई। तजमुल साहब, आखिरी सवाल, हमने देखा कि 2014 में जो है कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को मैंडेट दिया, मगर अगर हम इस बार की बात करेंगे सिर्फ 3 जगह जो है पीडीपी ने खाता खोला, क्या पीडीपी फिर से राइज होगा? देखें, पीडीपी लोगों के दिलों में है। अगर आपको असम्बली कार्रवाई के दौरान 3 एमएलए हमारे दिखे जिन्होंने कहा कि 4 अगस्त 2019 के गोल पोस्ट पे बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने 52 मेंबरान के साथ स्टेटहुड की बात की। स्टेटहुड तो अल्ताफ़ बुखारी साहब मांग रहा था, स्टेटहुड बीजेपी मांग रही है, स्टेटहुड तो बाकी पार्टियां मांग रही है। मुझे लगता है कि 3 एमएलएज ने जिस तरीके से कार्रवाई आपने देखी, उन्होंने स्टेटहुड नहीं बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर को मिली थी उसकी वापसी का मुतालबा किया। 3 के बाद हम आगे 30 होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ था इससे पहले, कितनी सीटें थी जब आप 2014 का जिक्र करते हैं? श्रीनगर शहर में पीडीपी के पास 5 थी 8 में से, और उसके बाद पार्लियामेंट की 1 सीट थी। आज नहीं है, कल वापसी आ जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जो सियासी मखासमत है, जो सियासी दूर अंदेशी है, उसको दूर करने के लिए बिल्कुल अपने उस लाहे अमल पे काम कर रही है। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के साथ जोड़ा जाए। हम 4 अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की वापसी का मुतालबा करते रहेंगे, और आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चुनाव छोटे हों बड़े हों, आगे आप देखेंगे एक बार फिर लोग जो है उन्हें समझ आई कि 42 और 52 असम्बली मेंबरान जो है वो क्या लेकर गए और वहाँ पर क्या कुछ कहा। उन्हें वोट हासिल किया है 370-35 से वापस लाने के लिए, स्टेटहुड के लिए नहीं लिया था। अगली बार जब चुनाव होंगे तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आएगी। सैयद तजमुल हमारे साथ बात कर रहे थे। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहे दावत न्यूज़ शाहिद के साथ।